गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फैक्टोरियल का एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। देखिए उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। क्या हम फैक्टोरियल का यूज़ कर सकते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सोल्व करते टाइम? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है आपका। शो दैट n फैक्टोरियल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। जो हमने लास्ट चैप्टर किया है लीनियर इनक्वालिटी, उसको हम फैक्टोरियल के साथ सोल्व करके देखते हैं। सो देखिए हम पहले इन दो इनक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, उसके बाद इन दो इनक्वालिटीज को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो n फैक्टोरियल रेज टू पावर 2 लेस देन n रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? n फैक्टोरियल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल की 2 टाइम प्रोडक्ट लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ से क्या कर लोगे? n फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए। वी कैन राइट इट 1 इंटू 2 इंटू 3 कंटिन्यूस प्रोडक्ट है अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल को एज इट इज रखिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर है, n फैक्टोरियल आपका एज इट इज है। सो ये देखिए क्या होगा आपके पास 1 2 3 सारे एक नंबर बढ़ता जा रहा है। सो आपको पता है 1 लेस है n से और 2 भी लेस है n से। तो यहाँ से सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते जा रहे हैं? n से छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट n विद लेस देन इक्वल टू सारे नंबर क्या होंगे? 1 2 3 की प्रोडक्ट भी n की प्रोडक्ट से लेस रहेगी। सो यहाँ पे ये देखो कितने टाइम्स हमने यूज किया है इसको, n टाइम यूज किया है। सो बेस सेम पावर फॉर्मूले से क्या लिखोगे? n रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। लेके क्या चले हो आप? n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेके चले हो। हम इसको क्या लिख सकते हैं? n रेज टू पावर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ से इसको लेस देन इक्वल टू प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहेगी। तो यहाँ से देखो हमने क्या प्रूव कर दिया? n फैक्टोरियल स्क्वायर लेस देन n रेज टू पावर n फैक्टोरियल। अब हम लास्ट वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो देखिए कैसे करेंगे। n रेज टू पावर n फैक्टोरियल लेस देन हमें क्या दिखाना है? 2n फैक्टोरियल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सबसे पहले इसको लेके चलिए n रेज टू पावर n फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? देखिए n लेस देन होगा n से, लेकिन जैसे ही 1 2 3 अप टू n नंबर है, n के बाद जो नंबर आता है क्या रहेगा? इस हर एक नंबर में एक एक ऐड होता जा रहा है। सो n के बाद वाला नंबर क्या होगा? n का सक्सेसर क्या रहेगा? n प्लस 1। n प्लस 1 का सक्सेसर क्या रहेगा? n प्लस 2। ये वाले नंबर भी तो क्या है? इन n नंबर से छोटे रहेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं? n इज लेस देन n प्लस 1, n इज ऑल्सो लेस देन n प्लस 2। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन राइट। सो देखिए इनका यूज करके हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे हमने पावर ओपन की है। सो दिस इज लेस देन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू n प्लस n इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे? हम n फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट n प्लस 1, n प्लस 2 अप टू n प्लस n। अब यहाँ से देखिए n फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो 1 2 3 4 5 अप टू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 अप टू कहाँ तक रहेगा आपका? n प्लस n। और ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोडक्ट है। कितने नंबर तक की? 1 2 3 4 5। n माइनस 1 के बाद क्या आता है? n में 1 जुड़ेगा, उसके बाद n प्लस 2। कोई भी नंबर बीच में पूरे प्रोडक्ट में स्किप नहीं है। सो ये कितने नंबर्स की होगी? लास्ट नंबर चेक कीजिए। लास्ट नंबर को क्या लिख सकते हो? n प्लस n विच इज इक्वल टू 2n। सो ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट रहेगी? 2n नंबर की। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल। यहाँ से देखिए सारी वैल्यू क्या है? ये ग्रेटर रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो क्या रहेगा हमेशा? लेस देन। सो n रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। यही आपने प्रूव करना था। जो ये इनइक्वालिटी है n फैक्टोरियल स्क्वायर से लेस रहेगी, ग्रेटर रहेगी, और 2n फैक्टोरियल से ये लेस रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कैसे करोगे?
एन की वैल्यू आपने निकालनी है, एन प्लस 3 इज ग्रेटर देन एन प्लस 1। सो हम एन प्लस 3 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, एन प्लस 1 फैक्टोरियल तक आप ओपन करोगे। तो -1 करोगे क्या मिलेगा, एन प्लस 2, एन प्लस 2 में -1 करोगे क्या मिलेगा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल, विच गिव्स यू 56 एन प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए एन प्लस 3 एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या जाएगा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 56, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 2, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 56। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, सोल्व कर लीजिए। दिस गिव्स यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 56। सो क्या जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर सकते हो, क्या रहेगा, 10n माइनस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट से क्या मिलेगा, n प्लस 10 माइनस 5 n प्लस 10, n प्लस 10 फिर से पूरे में कॉमन रहेगा। सो n प्लस 10 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आपका ये फैक्टर 0 रहेगा तो ये क्या वैल्यू देगा, n इज इक्वल टू -10 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्या देगा, n इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे आपकी कौन सी वैल्यू करेक्ट रहेगी। तो यहाँ से देखो दिस इज नेगेटिव, लेकिन हम जो फैक्टोरियल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो -10 इज नॉट बिलोंग्स टू एन कैपिटल N विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो यहाँ से क्या है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, सो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो n की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 5। आप इसमें सब्सटीट्यूट करके भी चेक कर सकते हो। 5 प्लस 3 gives you 8 फैक्टोरियल एंड 5 प्लस 1 gives you 6 फैक्टोरियल। दोनों को सिंप्लीफाई करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू पावर 15। 2 रेज़ टू पावर 15 से आपको 33 फैक्टोरियल से जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल चेक करना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टोरियल का कंसेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे। सो 33 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 33 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33 इंटू 32 इंटू अप टू 1 तक लिखोगे तो इसके अंदर क्या है, 2 के मल्टीपल भी रहेंगे। सो हम 2 के मल्टीपल को अलग काउंट कर लेते हैं। वी गेट 2 4 6 अप टू कहाँ तक रहेंगे, 30 तक। उसके बाद जो नंबर रहेंगे 1 3 5 7 अप टू 31 33, ये सारे के सारे नंबर आप क्या लिखोगे, 32 इंटू 33। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, लास्ट क्या रहेगा 2 इंटू 15, और ये नंबर आपके एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है आपका समझने का, जो लास्ट में 32 है विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ से हमने 32 को इन नंबर्स में काउंट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 15 की ज़रूरत है, और 15 आपका यहाँ पे देखो 30 इज मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो, इसलिए हमने 32 को इस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर काउंट नहीं किया है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितने टाइम्स, यहाँ पे कितने टाइम्स तक पहुँच रहे हो, 15 टाइम। सो ये क्या रहेगा 15 टाइम्स 2 की प्रोडक्ट आएगी। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 15। उसके बाद क्या है 1 3 5 7 अप टू 31 32 33। अब इसको क्या लिख सकते हो पावर की फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 15 इंटू, ये भी क्या है एक इंटीजर बनेगा, ये भी क्या है एक इंटीजर बनेगा, इंटू इंटीजर। उस इंटीजर को हमने नाम दे दिया, से दिस इज m, 2 रेज़ टू पावर m 15 इंटू m, वेयर m इज 1 2 3 अप टू 15, ऑल्सो 1 इंटू 3 इंटू 5 7 अप टू 31 32 33। हमें क्या दिखाना है, 33 फैक्टोरियल को 215 से डिविजिबल दिखाना है। दिस इज इक्वल टू 33 फैक्टोरियल। अब देखिए ये आपके पास क्या है, 33 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 15 इंटू m। आपने 10th क्लास में यूक्लिड लेमा किया हुआ है, उससे इसको आप कंपेयर कीजिए, क्या देगा, 33 फैक्टोरियल इज एन नंबर, सो b इज इक्वल टू a क्यू प्लस r,
वेयर आर इज रिमाइंडर, क्यू इज क्यूसेंट, ए इज डिवाइजर, बी इज योर डिवाइडेंड। सो यहाँ से देखो अगर कोई नंबर किसी अनदर नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या देगा 0। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, बी इज 33 फैक्टोरियल, ए इज 2 raised to power 15 एंड क्यू इज m और r इज 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन है 2 raised to power 15, 2 raised to power 15 33 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और क्वोशिएंट क्या दे रहा है आपको m और रिमाइंडर क्या दे रहा है 0। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 raised to power 15। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी के अंदर क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, what is the largest number n such that 33 factorial is divisible by 2 raised to power n। 2 raised to power 15 से हमने ये चेक किया है 33 फैक्टोरियल 2 raised to power 15 से डिवाइड होगा। अब हमें ये निकालना है यहाँ पे कितना बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर n क्या होगा जिससे ये नंबर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 raised to power n, इसका मतलब n को अगर वेरी करवाते हो नेचुरल नंबर से 2, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 अब 2 सारे 2 के पावर में है, 2 के मल्टीपल मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब 33 के अंदर जो 2 के मल्टीपल रहेंगे हम उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या रहेगा 6 इंटू देखिए हम कुछ नंबर लेते हैं जो 2 के मल्टीपल होंगे 33 फैक्टोरियल के अंदर। 6 के बाद क्या रहेगा 10, 10 के बाद क्या रहेगा 14 और 14 के बाद क्या रहेगा 12 के बाद क्या रहेगा आपके पास 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 अप टू 30। ये हमने 2 raised to power 15 तक के कुछ मल्टीपल सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इनमें से 2 की पावर कॉमन निकालते हो फ्रॉम हियर 2 raised to power 3, यहाँ से क्या रहेगा 2 into 5, 2 into 2 into 3, 2 into 7, 2 into 9, 2 into 2 into 5। इस तरीके से टोटल 2 कितने आएंगे इन फैक्टर्स के पास, यू हैव 2 raised to power 16। ये सिर्फ वो कुछ नंबर हमने 2 के मल्टीपल लिए हैं जिनके पास 2 raised to power 16 ऑलरेडी है। और अभी हमने चेक किया है 33 इज डिविजिबल बाय 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 raised to power 15। तो इसका यूज करके यानी कि ये भी उस लार्जेस्ट नंबर के अंदर कंटेंट होगा और ये भी उस लार्जेस्ट नंबर के अंदर कंटेंट होगा। सो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा 2 raised to power 16 इंटू 2 raised to power 15 विच इज इक्वल टू 2 raised to power 31। तो यानी कि कितना n को और इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n कितना मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 31। 31 is the largest number where 33 factorial is divisible by 2 raised to power n। ओके, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।